एक क्वेश्चन जो है ना बार बार, अली भाई नॉर्मल वीज़ा लगवा लें या डन बेस्ड वीज़ा लगा लें। अच्छा, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। इससे पहले आप वीज़ा अप्लाई करें, किसी से भी करें, वो आपका मतलब है, लेकिन ये जो टर्म्स है ना, इनको क्लियर कर लें। साथ एक न्यूज़ भी आपको बता देता हूँ, सारे ही बता रहे होते हैं ना, तो मेरी भी एक न्यूज़ सुन लें और इससे होने क्या जा रहा है। वो कहते हैं ना, प्री इमिग्रेशन सिस्टम लॉन्च बड़ी जल्दी होने जा रहा है, जिसके लिए पहली जो डेस्टिनेशन है ना, वो कराची के एयरपोर्ट को रखा गया। अब प्री इमिग्रेशन सिस्टम क्या है, ये भी आपको इसी वीडियो में बताना है, तो ज़रा बने रहिएगा। ये यूएई के साथ कनेक्टेड है सारा सिस्टम। तो क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या आप देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में आ रहा है। सबसे पहले नॉर्मल वीज़ा क्या है और डन बेस क्या है इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो सिस्टम आपको वीज़ा इशू करके दे रहा होता है ना, उसके सिस्टम के अंदर वीज़ा एक ही है। उनके सिस्टम पे ये कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई कि भाई ये यहाँ कैटेगरी में डालोगे तो ये डन बेस हो गया, ये वाली कैटेगरी में डालोगे तो ये नॉर्मल बेस हो गया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब ये सिस्टम इजाद कहाँ पे हुआ है? ये सिस्टम इजाद किया हुआ है उस बंदे ने जो बंदा वीज़ा दे रहा है। ठीक है, अब कैसे वो भी बता देता हूँ। देखें, किसी से भी आप वीज़ा लेंगे ना, उसके बाद दो ऑप्शन होती हैं। एक होती है जब आपसे वीज़ा पैसे ले लेता है ना, पैसे ले एडवांस में, वीज़े के पैसे हमेशा एडवांस में होते हैं, उन्हें पता नहीं लगा तो वापस मोड़ के देगा तो नहीं ना, पहले ही पहले ही ले लो। तो वीज़े के पैसे आपसे एडवांस में पकड़े जाते हैं। हाँ, डन बेस का जो यूज़ करता है ना, फॉर एग्जांपल उसने 1000 दरम आपसे लिया कोई वीज़ा लगाने के लिए, अब वो वीज़ा नहीं लगा, किसी भी चक्कर में नहीं लगा, तो भाई उसकी एज पर वो जो डन बेस स्टेटमेंट है ना, क्योंकि डन बेस पे वीज़े के पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 500 रुपये का वीज़ा है ना, तो डन बेस पे वो 1000 रुपये आपसे लेगा, या 800 लेगा, या 900 लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वीज़ा नहीं लगेगा तो डन बेस पे ये होता है कि वो आपको पैसे रिटर्न कर देगा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और एक नॉर्मल बेस वीज़ा है वो आपको सस्ते में कर देगा, 500-600। ठीक है, अब उसके अंदर जो है ना, अगर वीज़ा नहीं लगा और उसने कह दिया रिजेक्टेड है, तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। रिजेक्टेड मीन्स रिजेक्टेड। अब क्या फ़ायदेमंद है ये डन बेस लेना कि नहीं? देखें, अगर तो आपका एजेंट, ट्रैवल एजेंसी वाला कोई भी है, वो ट्रस्टेबल है, ट्रस्टवर्थ है, क्रेडिबिलिटी उसकी अच्छी है, कोई पास हिस्ट्री रिकॉर्ड ठीक है, किसी भाई दोस्त ने लगवाया उसके साथ, तो ठीक है। और अगर नहीं जानते, पहली दफ़ा है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर आपके ऊपर है, डबल पैसे दे के डन बेस पे करवाना है, आपके ऊपर। मैंने एक सिनेरियो आपको समझा दिया। या सिंगल पैसे दे के एक शॉट करवाना है, तो आपकी मर्जी है, आप करवा लें। ये रखिए साइड पे। अब क्लियर हो गया। अब आपने डन पे लगाना है, किस पे लगाना है, ये डन डून बनाया हुआ इनका ही है। इमिग्रेशन में सिर्फ एक ही वीज़ा होता है, लेकिन हाँ, ये लोग कहते हैं हम एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे। देखो, एक्स्ट्रा अगर कोशिश करनी है ना, तो नॉर्मल में कर लो ना। अब ये बात आपको समझ आ रही है? मतलब एक्स्ट्रा कोशिश से वीज़ा लग सकता है, लेकिन वो आपको कोशिश करेंगे डन पे ही गुजाओ, क्योंकि उनको पता है कितना निकालना है। लेकिन नॉर्मल पे जाएंगे ना, तो रिजेक्ट करवाएंगे, उसमें भी उनको फीस बच रही है। लेकिन डन बेसिस पे फीस के साथ वो कहते हैं ना, आधी वो 40% 30% जो है ना, पेमेंट भी बच रही है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। प्लस प्री इमिग्रेशन सिस्टम क्या है? प्री इमिग्रेशन सिस्टम ये है कि आप यूएई में आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद जो है ना, आप अपना इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। अब इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए ज़रा गौर से देखिएगा, इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आपको थ्रू द गेट्स जाना पड़ता है, थ्रू द चेक कराना पड़ता है। अब वही सिस्टम को उठा के पाकिस्तान के अंदर लगा दिया जाएगा, ताकि यहाँ से जब बंदा एक ट्रैवलर आ रहा है ना, तो एयरपोर्ट से ही क्लियर हो जाए। वहाँ पे जैसे ही लैंड करेगा ना यूएई, तो जिस तरह नॉर्मल नहीं होता, डोमेस्टिक एयरलाइन आई है, बस निकलो सीधा बाहर, वो वाला सिस्टम में बैग उठाएं और बाहर निकलें। ये सबसे पहले जो तजर्बा है ना, अब ये किया जाएगा कहाँ पे? एक इसकी डेस्टिनेशन है कराची एयरपोर्ट के ऊपर। तो लेट्स सी ये कैसा रहता है, क्या नहीं रहता, वो तो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि ये मुआहदा ऑलरेडी हो चुका है पाकिस्तान और यूएई के बीच में, न्यूज़ में भी आ रहा है। टाइम बताएगा कैसे सिस्टम चलता है, फिर इसके ऊपर डिटेल में हम बात भी करेंगे। बट यस, आपको ये चीज़ क्लियर करनी थी, 2-3 चीज़ें। कोई भी आपका क्वेश्चन, क्वायरीज कोई भी मार्केट में है, माइंड में है, कुछ भी पूछना है, आप पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।